प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस का पांचवा टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है, डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस की भी डेंसिटीज होती है, जिस तरीके से सॉलिड की डेंसिटी होती है जो आपने फिजिक्स में चैप्टर 1 में पढ़ा था, इसी तरीके से लिक्विड की डेंसिटी भी होती है, उसी तरीके से गैसेस की भी डेंसिटी होती है। लेकिन डेंसर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है इन तीनों स्टेट में? सबसे ज़्यादा जो डेंसर होता है वो सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसर होता है। ठीक है, लिक्विड उससे कम डेंसर होता है और गैसेस उससे ही कम डेंसर होता है। तो सबसे कम डेंसर जो मौजूद है हमारे पास वो क्या है? गैस है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो डेंसिटी आपको क्या बताती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने करीब है या कितने दूर है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है, ये वॉल्यूम है हमारे पास 1 लीटर का। कितने का है? 1 लीटर का। ठीक है ना, अगर इस 1 लीटर में हमारे पास आ रहा है, मिसाल के तौर पे जो वेट आ रहा है 4.5 kg। ठीक है, इस 1 लीटर हमारे पास वेट आ रहा है 4.5 kg। तो डेंसिटी मालूम करने हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट को आप क्या करते थे? वॉल्यूम से डिवाइड करवा, आपको डेंसिटी की वैल्यू पता चल जाती थी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लिक्विड होगा, ये जो इसका वॉल्यूम है 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। अब इसे ये सॉलिड था, ठीक है ना, सॉलिड था, इसका वेट आया हमारा 4.5 kg 1 लीटर के वॉल्यूम में। लेकिन लिक्विड होगा तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास तकरीबन, और ये डिफरेंट लिक्विड पे डिफरेंट डिपेंड करता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 0.9 kg आ जाए पर लीटर वॉल्यूम पे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास? कम हो जाएगी। ठीक है ना, गैसेस की डेंसिटी तो और डिफरेंट आती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है बेटा? द डेंसिटी इज अ डिग्री ऑफ कम्पैक्टनेस और क्लोजनेस, यानी क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल्स कितने करीब करीब है। तो सॉलिड में क्या होता है बेटा? सोचिए मिसाल में ये सॉलिड पार्टिकल है, तो इसमें मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की क्या होती है? बहुत क्लोजनेस होती है। ठीक है ना, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ओके, और उसी तरीके लिक्विड में क्या? मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर। ठीक है, स्पेसेस बढ़ गए इनके दरमियान। तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी भी कम होती है, जबकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके गैस हो हमारे पास, उतने ही वॉल्यूम है, तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर, तो इसकी डेंसिटी भी हमारे पास क्या होती है? कम। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम होती है तीनों स्टेट्स के मैटर में से, गैस की डेंसिटी कम होती है हमारे पास। ठीक है, डेंसिटी इज अ डिग्री ऑफ कम्पैक्टनेस और क्लोजनेस, तो दोनों के मायने एक ही है। तो क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल होगी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, और जितने जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होंगे तो डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो गैसेस से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं आपस में, तो उसकी डेंसिटी सॉलिड लिक्विड की बनिस्बत कम होती है। ओके, तो गैसेस हैव लो डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी का आपको पता चल गया, लो डेंसिटी होती है गैसेस की बिकॉज ऑफ लाइट मास। तो गैसेस का मास भी कम होता है आपके पास, क्योंकि वो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के मायने क्या होता है कि स्पेस जो घेरना होता है उससे हम क्या कहते हैं बेटा? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना, तो गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं, जबकि सॉलिड जो है वो ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, तो इस वजह से क्या है बेटा? गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घेरते हैं तो उनका मास भी कम हो जाता है। ठीक है ना, इतनी सी जगह में गैस का मास बहुत कम होगा, और इतनी सी जगह में गैस लिक्विड का मास थोड़ा ज़्यादा होगा, और इतनी सी जगह में सॉलिड का मास बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जगह उतनी है, वॉल्यूम उतना ही, लेकिन वेट में क्या आता है? फ़र्क आता है इनके। ठीक है, तो डेंसिटी का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डेंसिटी बिल्कुल लेकर नहीं बैठना, सिर्फ थोड़े बहुत आइडियाज़ आपको देने हैं। ठीक है, ये ज़्यादा जो रिलेटेड है चैप्टर 1 फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें डेंसिटी को ज़्यादा डीप में जाके नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप डेंसिटी को ठीक से सीखना चाहते हो तो यूनिट नंबर 1 फिजिक्स के वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस इन, तो हमारे जो किताब के अंदर भी गैस डेंसिटी को जो हम मेजर करेंगे, वो जो लिखा गया है वो हमारे पास लिखा गया है। ठीक है, ग्राम पर dm³, जो हम मेजर करेंगे गैस की डेंसिटी अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, वो करेंगे ग्राम पर dm³ में। ठीक है, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है g, और dm³ को इनवर्स में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको ऊपर भेज के। ठीक है, dm³ के मायने क्या होता है बेटा? dm³ इज इक्वल टू लीटर, dm³ इज इक्वल टू लीटर, कोई फर्क नहीं है, तो हम इसको ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, ग्राम पर dm³। तो डिफरेंट यूनिट्स मौजूद है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके,
तो यूनिट नंबर 1 डेंसिटी के न्यूमेरिकल नाम जैसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो ग्राम पर डीएम क्यूब में हम क्या करेंगे, गैसेस की डेंसिटी को मेजर करेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल में आपको कुछ डेंसिटी ऑफ गैसेस दी गई है, लेकिन वो ग्राम पर डीएम क्यूब में नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो गैसेस आर लेस डेंसर दैन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। गैसेस जो है वो लेस डेंसर होती देन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग। तो कूलिंग से क्या कर सकते हैं आप, डेंसिटी किसी भी गैस की बढ़ा सकते हैं। तो कूल करने से क्या होता है आप जानते हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं और उनमें ठहराव आ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाता है, ठहराव। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स उसमें एनर्जी आ जाती है और वो हरकत करने लग जाते हैं बहुत तेज़ तेज़, ठीक है। तो उनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से गैस की क्या करनी है, आपको डेंसिटी बढ़ानी है तो आप उन्हें कूल कर दें। तो कूल करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे उसी जगह पर, ठीक है। तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी बड़ा किरदार है गैस की डेंसिटी पर, ओके। तो एट नॉर्मल प्रेशर, ये आपकी किताब का हिस्सा नहीं है लेकिन आए इसे देखते हैं। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी होगा कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैसेस 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी होती है वो होती है 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब के मायने क्या है बेटा, लीटर है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये 1 लीटर समझ लें, ये 1 लीटर का बॉक्स है हमारे पास, कितने का है, 1 लीटर का बॉक्स। तो अगर ये 1 लीटर का बॉक्स है और एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो वजन होगा वो आपके पास कितना होगा, 1.4 ग्राम होगा। इसका मास कितना होगा, 1.4 ग्राम, ओके। बट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यही बॉक्स है 1 लीटर का, ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मास पता है आपको कितना होगा, वो होगा 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर वाले वॉल्यूम में इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1.4 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ, मास में इजाफा हो गया, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास डेंसिटी भी जो है उसमें फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, तब्दील हो जाती है किसके लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी 1 लीटर बॉक्स में 1.5 ग्राम की गुंजाइश बन जाएगी और इसमें 1.4 ग्राम की गुंजाइश होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गुंजाइश कम होती जाएगी और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो गुंजाइश बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार्ट मौजूद है हमारे बुक में, ऐसे देखते हैं। लेकिन बुक में जो आपको यूनिट्स दी गए हैं वो ग्राम पर डीएम क्यूब में नहीं दिए गए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको देना चाहिए था ग्राम पर डीएम क्यूब में, लेकिन खैर जो भी दिया हुआ इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं। तो पहली गैस है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, जो कि यहाँ पे तो हमने ग्राम पर डीएम क्यूब में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया गया है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब की यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस जिसकी डेंसिटी होती है बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जो होती है वो 1.407, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब के मायने होता है बेटा ये क्यूबिक मीटर, इसका मतलब होता है 1000 लीटर। क्या होता है, 1000 लीटर, ठीक है। सोचें ये 1000 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। तो 1000 लीटर वॉल्यूम का एक बॉक्स है हमारे पास, या इसको मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब लिख देता हूँ, मतलब 1000 लीटर, ठीक है। तो इस 1 मीटर क्यूब में जो ऑक्सीजन गैस अगर मौजूद होगा तो इसका वजन कितना होगा, जो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वो होगा 1.407 किलोग्राम, ठीक है। कि कौन से 1000 लीटर वाले वॉल्यूम में इसका वजन कितना होगा, 1.407 किलोग्राम। यानी इतना गैस आ सकता है, कितना, 1.5 किलो तकरीबन है, 1.4 किलोग्राम। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आएगा टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से। तो टेम्परेचर कम करेंगे इससे ज़्यादा गैस भी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो गैसेस की डेंसिटी ये है हमारे पास फिक्स है। अब इसी के अलावा कोई दूसरा गैस है हमारे पास इसी 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस पता है कितनी आ सकती है आपके पास, तो क्लोरीन गैस जो आ सकती है वो आ सकती है 3.120 किलोग्राम। तो 3.120 किलोग्राम आ सकती है ये 1000 लीटर वाले वॉल्यूम वाले बॉक्स में, ठीक है। तो ज़रा कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इन दोनों के मुकाबले में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी या क्लोरीन गैस की ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन गैस की ज़्यादा होगी। क्लोरीन गैस का देखिए किलोग्राम कितना आ रहा है, ऑक्सीजन गैस का किलोग्राम कितना आ रहा है।
3.1 और 1.4 उसी सेम वॉल्यूम में। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस के रिस्पेक्ट में? तो क्लोरीन गैस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी के अलावा अगला जो गैस हमारे पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वॉल्यूम में तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मास आएगा इसके अंदर? तो वो आएगा 1.935 किलोग्राम। ठीक, 1.935 किलोग्राम। तो ज़रा देखें तो अब इन तीनों का अगर हम कंपेयर करते हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो क्लोरीन गैस की है इन तीनों के कंपैरिजन में। और उससे कम डेंसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसका मास आ सकता है 1000 लीटर में 1.935 किलोग्राम। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन 1.407 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है वो आ सकता है 1000 लीटर में यानी 1 मीटर क्यूब में 0.088 किलोग्राम, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो इन तमाम गैसें जो सबसे कम डेंसिटी है वो हाइड्रोजन गैस की है। किसकी है? हाइड्रोजन गैस की, 0.088। ठीक है ना, तो 0.1 भी नहीं है, 0.088 है। ओके, तो नाइट्रोजन गैस है, इसकी डेंसिटी 1.232 किलोग्राम है। ठीक है, 1000 लीटर में, अगर 1000 लीटर का वॉल्यूम है हमने उससे रखा है। और टेम्परेचर कम करने से और बढ़ाने से डेंसिटी में भी फ़र्क आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हीलियम की डेंसिटी क्या है? 0.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो इतना किलोग्राम आएगा पर मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। तो उम्मीद करते हैं आपको डेंसिटी समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद छठा पॉइंट मोबिलिटी को देखेंगे। तो छठी प्रॉपर्टी इस मोबिलिटी को आए पढ़ते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है ना, मोबिलिटी यानी कि कोई भी चीज़ आसानी से आज़ादाना तौर पे कहीं पे भी मूव कर सके। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को क्या कहते हैं? मोबिलिटी। ठीक है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल के साथ भी कुछ यही हिसाब है। तो अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को आज़ादाना छोड़ देते हैं तो वो क्या रखते हैं बेटा? मोबाइल होते हैं, यानी कि मोबिलिटी वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कहीं पे भी वो जा सकते हैं जहाँ उन्हें पाथ मिले, जहाँ उन्हें रास्ता मिले। ठीक है ना, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आया, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नोन एज मोबिलिटी। ओके, तो एज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, आप जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स हर वक्त कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, हर वक्त कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। तो दे कैन मूव फास्ट ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर भी मौजूद है, हरारत भी मौजूद है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अमूमन टेम्परेचर सर्दियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है हमारे शहर में। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी को उर्दू में कहते हैं हरकी तवानाई। जब किसी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो गैसेस के मॉलिक्यूल में हरकत बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो रैंडम मोशन और कोलिजन बहुत स्पीड से कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन वो जल्दी करते हैं। ठीक है ना, डिफ्यूजन के बारे में आप बखूबी जानते हैं। तो दे कैन मूव फास्ट ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एयर में टेम्परेचर एब्जॉर्व करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो मूव करना शुरू हो जाता है जहाँ उन्हें रास्ता मिलता रहता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल मूव फ्रीली इन द एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस में सबसे पहले ये मूव करेंगे जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई कोलिजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो दिस मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इस मोबिलिटी की वजह से क्या होगा बेटा? एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस बन जाएगा। तो हमारी एक फिज़ा है जिसमें हर किस्म की गैसेस मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है इनका। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर मौजूद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खास जगह ऑक्सीजन मौजूद है, खास जगह कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो होमोजीनियस की वजह से क्या होता है? गैसेज अपना जो एक मयार है वो उसे बरकरार रख सकते हैं। जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, लेकिन हाथ के हाथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाते रहते हैं और ऑक्सीजन अंदर भी आते रहते हैं। तो इस तरीके से लेवल क्या है? बरकरार रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।